बहुत शुक्रिया नैयर भाई। उर्दू की प्रोफेसरी की ये सब खुसूसी बातें हैं, उर्दू शायरी लिटरेचर और उसके साथ जो मौला की तरफ से दिया गया इल्म जब मिल के आता है तो नैयर जलालपुरी मुझे लगता है कहा जाता है वो, क्योंकि उर्दू के प्रोफेसर बहुत देखे हैं मैंने, लिटरेचर लिखता रहा हूँ, वास्ता है, बट ये जो गहराई है वो मौला की तरफ से आई है। क्योंकि उर्दू कर रहे हैं लोग, उर्दू हमने देखे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हैं, ये मौला की तरफ से आई है। और ये मैं इस बात को बहुत, हाँ, ये मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि बहुत सारी चीजें, कुछ होता है ना, चीनी में पानी मिलाइए तो शरबत बनता है, सिर्फ पानी पानी से कुछ नहीं होता, पानी पानी रहता है। तो ये जो खूबसूरती है, जो तमहीद बांधी, जो अपनी बात कही और जो दीन के इल्म को दुनिया के इल्म से मिला दिया, जो मिक्सचर है वो अभी आप सुन रहे थे, जो मेरी समझ कहती है वो ये थी। और चूंकि मैं शायरी करता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, चूंकि मेरे वालिद साहब चाहते थे तो ये हदिया, मतलब वो होते शायद तो वो पढ़ते, अब वो नहीं है तो मुझे लगता है मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं कोशिश करके कुछ लिख लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। आज हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो हुजूर ने, जनाब आबिद बुलगामी साहब ने कहा कि मैं जब रहूँ तब पढ़ना, मैंने कहा ठीक है। तो कुछ दीन और दुनिया के एतबार से जो हो सकता है वो मैं कोशिश करता हूँ। मायल भाई खास तौर पे मैं इस्लाम मायल भाई से कराता हूँ, तो आज एक मतला और 2-3 शेर थे तो उनसे इस्लाह करा ली थी, और अब जो पढ़ूंगा वो उनसे इस्लाह नहीं कराई, क्योंकि बहुत बाद में लिखा, वो मसरूफ थे बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा डायरेक्ट सुना दूंगा। तो जी सलाम भाई। नारे हैदरी, अफसोस कि हम जिनके बिना रह नहीं पाते, वाह वाह, अफसोस कि हम जिनके बिना रह नहीं पाते। हम आज ये मेरे साथ वाकया पेश आया, मेरे वालिद नहीं रहे, सबके साथ होता है, ये दुनिया है, ये इसमें सारी चीजें होती रहती हैं। तो गहराइयों से समझने वाली बात है कि अफसोस कि हम जिनके बिना रह नहीं पाते, जीते जी यही बात उन्हें कह नहीं पाते। अफसोस कि हम जिनके बिना रह नहीं पाते और जीते जी यही बात उन्हें कह नहीं पाते, और हर सांस हमारी है शहे दीन का सदका। बेशक हर सांस हमारी है शहे दीन का सदका, और रोते ना अगर जिंदा कभी रह नहीं पाते। ये गम है जिसमें सारे गम शामिल हैं और बहते चले जाते हैं एक साथ। इस गम में सारे गम एक साथ बह लेते हैं तो इंसान को पता नहीं चलता कि हुसैन को रोया तो किस किस के आंसू, किस किस दिल से किस किस का गुबार निकल गया उसके, ये उसको पता नहीं चलता कि हर सांस हमारी है शहीदीन का सदका, रोते न अगर जिंदा कभी रह नहीं पाते, और आंसू मेरे चुपचाप से आंखों छुपे हैं, आंसू मेरे चुपचाप से आंखों में छुपे हैं, और तकलीफ के डर से तेरी ये बह नहीं पाते, तकलीफ के डर से तेरी ये बह नहीं पाते। और आखिरी शेर है, दुनिया कितनी गमों से भरी है, मौला अली कहते हैं नहजुल बलागा में बहुत सारी, तो ये शेर उस हवाले से है कि साया है ये हम सब पे इमाम अस्र का वरना, साया है ये हम सब पे इमाम अस्र का वरना, गम ऐसे हैं दुनिया में कि हम सह नहीं पाते। बेशक बेशक, गम ऐसे हैं, साया है ये हम सब पे इमाम अस्र का वरना, गम ऐसे हैं दुनिया में कि हम सह नहीं पाते, गम ऐसे हैं दुनिया में। एक मतलब 3-4 शेर पे हुजूर आएंगे। रोशनी बन के सितारों में बिखर जाते हैं, वाह, रोशनी बन के सितारों से बिखर जाते हैं, रोशनी बन के सितारों से बिखर जाते हैं, हम अली वाले हैं मर के भी निखर जाते हैं, वाह, रोशनी बन के सितारों से बिखर जाते हैं, हम अली वाले हैं मर के भी निखर जाते हैं। और करबला के दर्स के बारे में और करबला के बारे में कई लोगों ने बहुत सारे शेर पढ़े, मौत का क्या सबक है, करबला क्या कहती है और क्या चीजें हैं, उस हवाले से शेर है कि रोशनी बन के सितारों से बिखर जाते हैं, हम अली वाले हैं मर के भी निखर जाते हैं। और करबला ने ये कहा मौत शहद सी शीरी, करबला ने ये कहा मौत शहद सी शीरी, हम कफन अपना लिए शौक से घर जाते हैं, हम कफन, करबला ने ये कहा मौत
शहद सी शीरी हम कफन अपना लिए शौक से घर जाते हैं। और तेरा ना होना अब एक ऐसी हकीकत सा है, तेरा ना होना अब एक ऐसी हकीकत सा है। और ख्वाब में भी जिसे हम सोच के डर जाते हैं, और ख्वाब में भी जिसे हम सोच के डर जाते हैं। मकता है आखिरी शेर कि दिल में जिंदा है, हम सब के लिए शेर है, सिर्फ मुझ पे नहीं होता लागू, सब पे है कि दिल में जिंदा है हमेशा वो हमारे ज़ैगम, दिल में जिंदा है हमेशा वो हमारे ज़ैगम। और कौन कहता है कि अपने कभी मर जाते हैं, और कौन कहता है दिल में जिंदा है हमेशा वो हमारे ज़ैगम, और कौन कहता है कि अपने कभी मर जाते हैं। बहुत शुक्रिया निर्भय।